प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए कॉर्बेट का इलाका बहुत अच्छा है। और ये अलाया रिजॉर्ट्स एंड स्पा जिनके साथ मैं इस समय आई हूँ तितली त्यार मनाने के लिए। ये अनलॉक होने के बाद मेरा पहला सफ़र था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का इलाका। हम हायर्ड कैब में अपनी सोफिया को लेकर निकल पड़े थे। 6 महीने में पहली बार पूरे परिवार ने एक साथ बाहर की दुनिया देखी थी। मंजिल थी घर से 200 किलोमीटर दूर अलाया रिजॉर्ट। हालांकि ये कोई पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट तो नहीं है, लेकिन जब मैंने बताया कि मेरा परिवार साल में एक बार अपने पेट के साथ छुट्टियां बिताने निकलता है और ये वही वक्त है, तो रिजॉर्ट ने हमें सोफिया को भी अपने साथ लाने की इजाज़त दे दी और हम चल पड़े। मैं पिछले 7-8 साल से यहाँ आ रही हूँ। हर साल क्यारी गांव में बने किसी न किसी रिजॉर्ट में ठहरती हूँ और हर बार कुछ नया अनुभव लेकर ही यहाँ से लौटना होता है। बताऊं इस बार क्या अलग किया? इस बार हमारे कदम बाघ नहीं तितलियों से मिल रहे थे। हम सुबह नेचर वॉक के लिए निकल जाते थे और शाम का समय होता था नज़दीक बहने वाली खिचड़ी नदी के आसपास की सैर। यूं ही चलते चलते जंगल और क्यारी गांव की विरासत से भी हम रूबरू होते थे। इस पे आप देखेंगे प्लांट के लीफ खाए हुए दिखे आपको। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको कैटरपिलर भी दिखेगा। अच्छा, कैटरपिलर भी है? ध्यान से देखिए, ये बीच में देखिए, ये दिख रहा है, ये देखिए। ये इधर है। अच्छा, ये तितली का है। इस पर देखिए, हम तो इसको कीड़ा समझ रहे थे। इस पर देखिए, ऊपर भी है। हाँ, तो ये पूरा उसने खा लिया है। अब आप इसका कैमोफ्लेज, ये जरा निकालना नीचे से। इसका देखिए कैमोफ्लेज है। अब कैटरपिलर हेल्पलेस क्रीचर है, उस पर छोटे छोटे बाल भी दिख रहे होंगे आपको। अगर हमने उसे टच किया तो वो जो है चुभेगा, जैसे बिच्छू घास हमें चुभती है, ऐसे ही जो है ये कैटरपिलर का प्रोटेक्शन के लिए। और साथ में उसको कैमोफ्लेज इस तरह से दिया कि वो हरा है छुप जाए। अब उसने पत्तियां खाना शुरू किया है, तो ये पूरी खा चुका। देखिए ऊपर भी है। हाँ, ये जो प्लांट है ये इसका हाउस प्लांट है। तो जो बटरफ्लाइज होती हैं, जो अपने दुश्मन से बचाने का एक तरीका इन्होंने ईजाद क्या किया कि जो प्लांट है ये थोड़ा सा पॉइजनस नेचर का होता है। अब आप देख रहे होंगे ये जो कैटरपिलर है ये पहले इसके नीचे है, ऊपर नहीं खा रहा है। तो जब ये छोटा होता है अपने आप को थोड़ा इम्यून बनाता है, इसके पॉइजनस जो क्वालिटी है उससे खाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। तो जो इसके सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं इस पत्ते के, उनको खा रहा है। फिर उसके बाद जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इस तरीके से इसने पत्ते को खाना शुरू कर दिया। आप देखिएगा यहाँ पर ये पत्ता खाना शुरू कर दिया। तो ये सारी कवायद इसलिए करता है कि ये इस दौरान जब इस प्लांट को खाता है तो इसकी वजह से इसका टेस्ट बड़ा सा गंदा हो जाता है। तो जो इसके एनिमीज़ हैं वो बाय एक्सपीरियंस उनको ये पता चलता है कि ये जो तितली है या ये जो कैटरपिलर है इसको हम खाएंगे तो हमें जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो ये अपने आप को इस तरह से बचाने की एक तरीका ईजाद करता है। तो कुछ बटरफ्लाई जो डिस्टेस्टफुल नहीं हैं, लेकिन वो खाने के लिए, बचाने के लिए अपने दुश्मन से, वो उस तितली की होने जैसा नाटक करती हैं। उनका जो रंग रूप आकार प्रकार होगा वो बिल्कुल उस तितली होगा। इसी को मिमिक्री कहते हैं। अच्छा। हाँ, उसकी नकल करना मतलब। तो ये जो है ये प्लांट है, आप आक इसको बोलते हैं, हम लोग मदार भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा पॉइजनस प्लांट है, लेकिन ये दवा के तौर पर भी काम आता है। अगर कभी कौन हो जाए हमारे पेड़ों में, जिसे हम स्थानीय भाषा में ढाला कहते हैं, पत्थर अंदर चला गया, वो स्किन हार्ड हो जाती है, कौन को निकालना पड़ता है या तो हल्का सा कट करके। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा इसकी ओपनिंग आपने कर दी उसकी, और इसका जो एक इसको मिल्क वीड भी कहते हैं, आप इसको हल्का सा तोड़ेंगे तो आपको दूध जैसा निकलेगा। तो उस लिक्विड को आप उसमें डालेंगे, 2-3 दिन 4 दिन बाद वो उसको गला के निकाल देता है।
सागवान का पेड़ है ये, इतना बड़ा पत्ता, और दोना बनाइए, पत्तल बनाइए, खाना खाने के लिए बिल्कुल डिस्पोजेबल आइटम है। लेकिन इसकी एक और बहुत बड़ी खूबी है, वो ये कि अगर हम इसका पत्ता तोड़ते हैं, देखिए ये हमने यहाँ से तोड़ा और हाथ में लगाया करीबा, ये देखो ये लाल रंग, नेचुरल डाई है ये लाल रंग। अब इसको सर्फ एक्सेल से धो डालिए तब भी नहीं धुलेगा, इतना पक्का नेचुरल डाई है। और वैसे टिम्बर वैल्यू है, टीक सबसे महंगी लकड़ी में मानी जाती है, इमारती लकड़ी जिसको कहते हैं। कॉर्बेट के इलाके में कॉर्बेट 1 पीछे है, और रामनगर के पास क्यारी गांव की एक खूबसूरत हेरिटेज में आज आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। ये जो नहर आ रही है, ये कैनाल, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है। उन्होंने खिचड़ी रिवर के ऊपर ये कैनाल को निकाला, और खिचड़ी रिवर बेसिकली कॉर्बेट के इलाके में अंदर सीताबनी रेंज है, इसके अंदर एक सीता माता का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, उस मंदिर के पास से ये रिवर निकलती है। तो क्यारी विलेज की ये खिचड़ी रिवर पर बनी हुई करीबन 100-125 साल या शायद 150 साल पुरानी कैनाल, और यहाँ से सिंचाई के काम आती है, और अंडरपास की तरह एक बनाई हुई है, अंडरग्राउंड निकल जाती है, और इसके आगे ये रिवर बेड है और खिचड़ी रिवर ऊपर से बहती है।